तरीके से शूट हुआ है, जिस तरीके से लिखा गया है, ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है श्याम बेनेगल और संजय लीला बंसाली का। तो जो लोग जिनको रियलिज़म पसंद है, ये जो ओटीटी की ऑडियंसेस हैं, उनको ये शो बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़ा अच्छी सी कॉकटेल टाइप है। तो हम लोग दोनों तरीके की ऑडियंस को जो है केटर कर रहे हैं। इस लेवल का इतना बड़ा शो है ये कि ये डेली शो ये करेंगे कैसे, मुझे ये लग रहा है, बिकॉज रोज़ रोज़ आना मंडे टू फ्राइडे। हाय गाइस, दिस इज़ अपूर्वा अग्निहोत्री एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नया शो आ रहा है, शहर होने को, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आपको लोगों से बधाइयाँ आ रही हैं शो को लेकर? लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि मैं बड़ा कम आता हूँ स्क्रीन पे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ये शो जो है बहुत रेयर ऐसा होता है टीवी पे कि बहुत एक अच्छा लिखा हुआ शो आपको उसके लिए अप्रोच किया जाए, और बहुत संजीदगी से लिखा हुआ, बहुत केयरफुली लिखा हुआ। और जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको लाइक मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि जिस तरीके से शूट हुआ है, जिस तरीके से लिखा गया है, ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है श्याम बेनेगल और संजय लीला बंसाली का। तो जो लोग जिनको रियलिज़म पसंद है, ये जो ओटीटी की ऑडियंसेस हैं, उनको ये शो बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज हमने पूरी अपनी तरफ से तो यार देखो पूरी कोशिश करी है रियल रियल इमोशंस रियल रखने की। और जिनको थोड़ा सा लार्जर द लाइफ पसंद है तो उनके लिए भी है। तो ये बड़ा अच्छी सी कॉकटेल टाइप है। तो हम लोग दोनों तरीके की ऑडियंस को जो है केटर कर रहे हैं। प्लस इन्होंने जो है बहुत लंबा आउटडोर किया था लखनऊ में। आई वॉज़ नॉट अ पार्ट ऑफ दैट आउटडोर, वो उनका फर्स्ट एपिसोड था। तो मैं गया था लखनऊ, आई शॉट फॉर अ प्रोमो वहाँ पे। क्या जगह है वो, मैं जबकि कानपुर का हूँ, मुझे खुद नहीं पता था कि लखनऊ में इतना कैरेक्टर है। जहाँ जिस जिस जगह इन लोगों ने शूट किया है, इट्स अमेजिंग। अगर आपको प्रोमोज़ आपने देखे होंगे, आपको अच्छा लग रहे होंगे प्रोमोज़। आई एम जस्ट मेट द प्रोमो डायरेक्टर जिन्होंने वो किया था, ना आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम दिल से। अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट प्रोमोज आई हैव एवर सीन ऑन टीवी। तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, और ये डिफ़िकल्ट शो है, आसान शो नहीं है टीवी के हिसाब से। मैं यही सोच रहा था कि बिकॉज़ इतना इस लेवल का इतना बड़ा शो है ये कि ये डेली शो ये करेंगे कैसे, मुझे ये लग रहा है, बिकॉज़ रोज़ रोज़ आना मंडे टू फ्राइडे, मतलब इस तरीके का शो आना इट्स टफ। सर, आप लखनऊ गए थे तो कितना एंजॉय किए लखनऊ में, क्योंकि आप कानपुर के होते हुए भी लखनऊ नहीं गए थे, कितना एंजॉय किया? मैं मेरा देखिए, मैं सिर्फ दो दिन के लिए गया था। तो अपना तो देखिए होटल से शूट और शूट से होटल था। सो ऐसा कुछ नहीं था। बट कानपुर में लखनऊ गया था, बट मैंने लखनऊ को उस तरह से नहीं देखा था जिस तरीके से, क्योंकि हम लोग को 2-3-4 लोकेशन पे को ऐसे ही, मतलब कि सर हम यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर उधर, वो देख के मुझे मज़ा आ गया, बट जो बाकी जो एक्टर्स हैं जो वहाँ रह रहे थे, उन्होंने बहुत मज़ा किया। और मुझे हालांकि ज़्यादा खाने वाने का ऐसा कुछ शौक है नहीं, बट ये लोग जाते थे, बोल रहे थे कि हम लोग जाते थे खाने स्पेसिफ़िक जगहों पे, स्पेसिफ़िक चीज़ें खाने और घूमने। तो इन लोगों ने बहुत मज़े किए। और मेरा एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। मतलब मैं जितनी 2-3 चीज़ें देखी वहाँ पे, इट वाज लाइक वाह। मैं समझ गया था उसको देख कर ही कि यार ये फिल्मों के लिए ही बना। इसलिए आप बहुत सारे लोग वहाँ पे आजकल, बहुत सारी स्टोरीज़ आजकल यूपी बेस्ड हो रही हैं, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है ना, वो जो छोटी छोटी गलियाँ, बड़ा मीनारें, वो सब मतलब कमाल की लगती है फिल्म पे। जी। सर, जैसे कि कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आज भी मुंबई के आउटसाइड आज भी लड़कियों को उतना छूट नहीं है, उतना नहीं पढ़ाया जाता। आपको ये नहीं लगता है इस तरह का शो को पहले भी आ जाना चाहिए था, आने में बहुत देरी हो गई? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बेटर लेट देन नेवर, एटलीस्ट आया है। और पहले मुझे ऑनेस्टली मुझे लगता था यार फिल्में हैं, शो है, हम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं डीपली उनके बारे में। जैसा आपका सवाल है कि अभी भी औरतों को जो है ना दबाया जाता है, उनको उतनी फ्रीडम नहीं दी जाती। लेकिन अब मुझे लगता है, आई थिंक एज का ही वो बोल सकते हैं कि जब आप मेच्योरिटी एज, आप फाइनली जब एज करते हो तो आपको समझ में आता है कि यार सिनेमा का, चाहे वो बड़ा पर्दा हो, छोटा पर्दा हो, जो भी हो, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। और इस तरीके के मीनिंगफुल शोज़ जो हैं, उनको बनाना ही चाहिए। एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि
ये जो शो है इसके द्वारा लोगों को मैसेज पहुंचेगा, स्पेशली लड़कों को, आदमियों को पड़ेगा कि भाई मत दबाओ। विमेन एम्पावरमेंट की जो एक चीज़ है ना, वो और ज़्यादा ज़्यादा एक्सप्लोड करेगी लोगों के दिनों में, यू नो। सर आपकी पहली फिल्म परदेश थी जो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। आपको नहीं लगता कि मुझे मूवी में और ट्राई करना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था, ना कि शो के और आना चाहिए था? यार मेरा परदेस वॉज अ सुपर डुपर हिट। और देखो ऑनेस्टली मुझे जो सुभाष जी ने बोला था वो यही बोला था कि परदेस बेसिकली थी शाहरुख और महिमा की। और इस कैरेक्टर को उतना प्यार कैसे मिल गया, क्यों मिल गया, आई थिंक सुभाष जी को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो वो जो होता है ना कि जब तकदीर में होता है तो वही चीज़ है। अब मैं बहुत ज़्यादा एज एन एक्टर मैं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ऐसा नहीं हूँ कि मैं मुझे ये करना ही करना है, मुझे वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये चीज़ है, वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव इन लाइफ, यू नो। मेरे ख्याल से इस लाइफ का मेरा मिशन इज़ टू जस्ट, भगवान ने मुझे बोला है, ऊपर वाले ने बोला है, जस्ट बी हैप्पी विद व्हाट आई एम गिविंग यू, ब्लेसिंग यू विद। डोंट ओवर थिंक थिंग्स। एक कलाकार काम कहीं पे भी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मायने नहीं रखता। जी। सर लेकिन शाहरुख सर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह के इंसान इंसान है वो ऑफिस में? शाहरुख, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट डे। हम लोग मैसूर में शूट कर रहे थे, और तब तक आपने सिर्फ उनको पर्दे पे देखा था। बट व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम विद, अब तो वो छोटे बाल रखते हैं, विद हिज हेयर, यू नो, हिज फेमस बाल आगे एंड यहाँ तक के बाल, एंड ही वाज वेयरिंग दिस टॉमी हिलफिगर की शर्ट, एंड द गाइस, वो पता नहीं कौन सा परफ्यूम यूज़ करते हैं, ही स्मेल्स लाइक अ ड्रीम। और ये बात मैंने तब सबको बोलता था, यार मैं क्या यूज़ करते हैं इसमें। और अब जितने भी उनके एक्टर्स हैं, सबका यूनानिमसली कहना ये है कि ही स्मेल्स सो गुड, वेरी हम्बल एंड महा का कैरिस्मेटिक बोलते हैं ना, एक होता है करिश्मा कि आप ओके ठीक है। आई सीन अक्षय ऑल्सो बाय द वे, सो आई वाज व्हेन ही वाज, यू नो, बट शाहरुख वाज समथिंग एल्स, अमेजिंग। सर आफ्टर फादर कितना जिम्मेदारी आ जाती है, कितना चीज़ें चेंज हो जाती हैं? यार 360 डिग्री टर्न बोलते हैं ना, वो आ गया है। सबसे पहली चीज़ तो आपके अंदर पेशेंस आ जाती है, और दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको आपको जो है बच्चे अच्छे लगने लगते हैं। पहले मैं सोचता था कि यू नो, एयरक्राफ्ट में जब मैं पहले जाता था तो मैं बोलता था भाई मुझे बच्चों के बगल में सीट मत देना। लेकिन अब दैट इज़ चेंज्ड इन हाउ, मतलब पूरा 360 डिग्रीज, यू नो। नाउ रियलाइज बेचारे व्हाट दे गो थ्रू। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, दे आर क्राइंग एंड दे आर क्रैंकी। तो ये है पेशेंस, एंड आई थिंक आई बिकम लाइक आई सेड मोर लविंग नाउ। शिल्पा मैम का क्या मतलब राय रहा इस शो को लेकर? शिल्पा मैम का ऐसा कुछ स्पेसिफिक राय नहीं रहा। आई थिंक वो जो राय देंगी वो जब एपिसोड्स देखेंगे उसके बाद उनका एक्चुअल राय जाए। हाँ, प्रोमो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो प्रोमो डायरेक्टर हैं वो हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं, जिन्होंने शूट किया है प्रोमो। तो मुझे मिले थे, एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड हम दोनों की तरफ से। एंड मुझे तो ऐसा लगता है यार कि बहुत अरसे बाद एक ऐसा शो आया जिसका प्रोमो इज़ लाइक, इट्स लाइक अ फिल्म प्रोमो, यू नो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये शो आसान नहीं है बनाना, डेली सोप के हिसाब से मुश्किल शो है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।